अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी एक सिरे से सभी युद्ध जीतता जा रहा था। उसने रणथंभौर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद चित्तौड़ के किले को अपना निशाना बनाया। हालांकि उसने यह किला भी अपने अधीन कर लिया, लेकिन इसे जीतने के लिए उसे बहुत ही करारी टक्कर का सामना करना पड़ा था। लगातार 8 महीने की कोशिश के बाद वह महल के अंदर प्रवेश कर पाया था। राजा रतन सिंह की सेना बरसात के मौसम में भी लगातार संघर्ष करते हुए आधी पहाड़ी तक पहुंच चुकी थी, जिसके डर से खिलजी ने अपनी सेना को पत्थरबाजी करके उन्हें पीछे हटने की योजना बनाई। खिलजी के पास आधुनिक हथियार और राजा रतन सिंह से भारी सेना होने के बावजूद भी उसे महल में प्रवेश करने में महीनों लग गए थे। तो आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए चित्तौड़गढ़ के युद्ध की कहानी को। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मेवाड़ क्षेत्र में गुहिला साम्राज्य का राज हुआ करता था, जिसमें चित्तौड़ का किला भी शामिल था। सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का जनरल उल्गू खान गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में पड़ने वाले मेवाड़ क्षेत्र पर भी हमला बोल दिया। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर, जो कि दिल्ली और चित्तौड़ के बीच में स्थित है, वहां खिलजी ने अपनी जीत दर्ज करते हुए रणथंभौर को अपने अधीन कर लिया। इसी वर्ष रतन सिंह ने चित्तौड़ की गद्दी पर चढ़ाई करते हुए इसे अपने अधिकार में ले लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। एक राघव नाम के व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी को जाकर रानी पद्मिनी की खूबसूरती का बखान किया, जिसे सुनकर खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने का फैसला किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन ने अपनी बड़ी सी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की तरफ चढ़ाई के मकसद से चलना शुरू कर दिया। सेना के साथ किले के पास पहुंचने के बाद उसने बैरच और गंभीरी नदी के बीच अपना कैंप लगा लिया। खिलजी की सेना ने रतन सिंह के किले को चारों ओर से घेर लिया। अलाउद्दीन ने खुद चित्तौड़ी पहाड़ी पर कैंप लगाकर जम गया। उसने यह घेराव लगातार 8 महीने तक किए रखा था, जिससे यह साबित होता है कि बचाव करने वाले यानी राजा रतन सिंह ने उसे करारी टक्कर दी थी। खिलजी की नौबत ऐसे आ गई कि अमीर खुसरो भी खिलजी का साथ देने के लिए इस युद्ध में कूद पड़ा। दोनों ने मिलकर 2 बार सामने के द्वार से चढ़ाई करने की नाकामयाब कोशिश की। वह राजपूत राजा के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। राजा रतन सिंह की सेना 2 महीने की बारिश के मौसम के दौरान लगभग आधी पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश से वह उसके आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को पहाड़ी और किले पर पत्थर फेंकने का आदेश दिया। साथ ही उसने हथियारबंद सैनिकों को किले के चारों तरफ ओर से हमला करने के आदेश भी दिया। कहा जाता है कि इस दौरान किले की रखवाली करने वाली सेना भूख, अकाल और महामारी से जूझ रही थी। किले में मौजूद सेना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन किले में प्रवेश करने में सफल हो गया। वहां अपनी फतेह हासिल करने के बाद उसने चित्तौड़ की जनता के नरसंहार का आदेश दे दिया। अमीर खुसरो के अनुसार खिलजी के दिए हुए आदेश पर करीब 30,000 हिंदुओं को किसी सूखी घास की तरह काट डाला था। इस युद्ध में राजा रतन सिंह के साथ क्या हुआ, इस पर अभी भी मतभेद है। इस विषय पर अलग अलग मुस्लिम लेखकों ने अलग अलग बात कही है, जिसमें अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्रानी और इस्लामी लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के राजा ने अलाउद्दीन के सामने सरेंडर कर दिया। खिलजी ने माफ भी कर दिया। इसी प्रकार जैन लेखक कक्का सूरी ने लिखा कि अलाउद्दीन ने राजा की सारी संपत्ति ले ली और उसके बाद उसने राजा की हालत कुछ ऐसी कर दी कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य तक मारा मारा फिरता रहे। जबकि इसी विषय पर आधुनिक इतिहासकारों का मानना अलग है। उनके मुताबिक राजा रतन सिंह की आखिरी समय तक लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही शहीद हो गए, जबकि एक यह मत है कि राजा ने खिलजी के सामने सरेंडर कर दिया। माना जाता है कि राजा रतन सिंह की मृत्यु कुंभालेनेर के राजा से लड़ाई के दौरान हो गई थी। चित्तौड़गढ़ पर अपनी जीत हासिल करने के बाद कहते हैं कि खिलजी 7 दिनों तक वहीं रहा। उसके बाद उसने चित्तौड़ की सत्ता की कमान अपने 8 वर्ष के बेटे के हाथों में सौंप दी। उसने अपने बेटे खिर्ज खान के नाम से ही चित्तौड़ के किले का नाम खिरजाबाद रख दिया। इसके बाद वह दिल्ली की ओर वापस लौट गया। इसी समय मंगोलों ने भी भारत पर हमला बोल दिया था। चूंकि खिर्ज खान अभी बच्चा था, इसलिए उसके नाम पर चल रही सत्ता को अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम मलिक शाही संभाल रहा था,
जिसे खिलजी ने अपने बेटे की तरह ही मानता था। बाद में खिलजी ने विचार किया कि वह चित्तौड़ की सत्ता को कमान अब अप्रत्यक्ष रूप से एक हिंदू राजा के हाथों में दे देगा। इसके बाद उसने चित्तौड़ की कमान अपने बेटे खिर्ज खान से लेकर चायमाना के मुखिया मलादेव को सौंप दी। मलादेव ने अलाउद्दीन के कैंपेन में 5000 घुड़सवार और 10,000 की सेना का योगदान दिया था। इसके अलावा जब कभी भी खिलजी मलादेव को मदद का आदेश देता तब मलादेव उसकी मदद में हाजिर रहता। इसके साथ ही वह हर साल खिलजी से मिलने के लिए शाही कोर्ट में भी जाया करता था। वह वहां जाते समय बहुत सारे उपहार लेकर जाता था और बदले में उसे भी वहां से सम्मान प्राप्त होता था। मलादेव जब तक जीवित रहा चित्तौड़ का कार्यभार उसी ने संभाला। लगभग 1321 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस किले पर हमीर सिंह का कब्जा हो गया। हमीर सिंह गुहिलाओं की सिसोदिया शाखा से ही शासक था। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।